मम्मी आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कहती हैं तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मॉम कैसे गिर गई? तुम्हें यहाँ कुर्सी पे बैठने के पैसे देती हूँ मैं। मैडम ने जिद की थी कि मैं खुद उठूंगी। झूठ, बहाने, सिर्फ काम चोरियां हैं तुम्हारी और कुछ भी नहीं। अब मेरी नजरों से ना दफा हो जाओ, नजर ना आना। बस कर दो फरिया, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है और शुक्र अदा करो आंटी ठीक हैं। ठीक हूँ, शुक्र है, बचत हो गई, कुछ नहीं हुआ, जिंदा हूँ मैं, मरी तो नहीं ना। बी ब्रेव फरिया, आंटी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर आंटी का क्या होगा? मम्मी हम अमेरिका चले जाते हैं, हम वहां पे आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाएंगे। अब ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है ना बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी अगर तुम बस दुल्हन बन जाओगी तो तुम्हें देखकर ठीक हो जाऊंगी। मैं शादी कर लो बस। हाँ आप पहले ठीक हो जाए, आई प्रॉमिस मैं शादी कर लूंगी। लेकिन पहले मुझे मेरी पहली जैसी मम्मी वापस चाहिए। फराज तुम समझाओ ना इसे, बात क्यों नहीं मानती है ये? मैं कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कर रही जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बात इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आंटी आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं। आपको क्या लगता है इस हालत में आपको छोड़कर कहीं जा सकती है? नहीं ना। कल से इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि लॉयर को बुलाओ, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर करनी है। ये कोई करने वाली बात है? कम ऑन आंटी प्लीज, ऐसा ना करें, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं और फरिया सुशी ऑर्डर कर रहे हैं, आप क्या खाएंगी? मामा का फेवरेट सूप ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना? खाएंगी ना आप? अच्छा मैं ऑर्डर करती हूँ, आप थोड़ा सा खा लेना प्लीज। आप सूप ऑर्डर कर लो। बहुत अच्छा लगा जो तुम खाने पे आए। आते जाते रहा करो, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। जी जी इंशाल्लाह अंकल, जरूर। सुनो आलिया, अंकल कह रहे हैं कि ये मेरा भी घर है। हाँ क्यों नहीं, सारे घर मर्द के ही तो होते हैं। ये तो बेचारी औरत है जिसे एडजस्ट करना होता है। मर्द का तो सिर्फ मकान होता है, लेकिन औरत का घर होता है। ये तुम लोग क्या बोरिंग बातें लेके बैठ गए हो? नुसरत तुमने बताया वासे को कि फिजा के रिश्ते वाले आ रहे हैं और वासे ने भी उनसे मुलाकात करनी है। नहीं नहीं, अभी मैंने जिक्र नहीं किया, आप बता दीजिए। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ।
आलिया, जी अम्मा। बेटा सब खैरियत है ना? तुम्हारे ससुराल में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा इसलिए कि जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है उसने मुझे परेशान कर दिया है, क्योंकि तुमने हमेशा नपी तुली और कभी कोई फालतू बात नहीं की। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? अम्मा हैं कुछ बातें, लेकिन इस वक्त आपसे शेयर करना मुनासिब नहीं है। वक्त आएगा तो मैं आपको सब बताऊंगी। और इस वक्त आप जोया की फिक्र करें। उसकी डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है, उसे आपकी जरूरत है। बेटा तुम्हारे होते हुए हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। वाकई मेरी तीनों औलादों से ज्यादा मजबूत हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये लोग अभी तक आए नहीं, बड़ी देर कर दी है आज। आप उनको कॉल करके देख लें। वासे तो 2 दिन से मुंह फुलाए फिर रहा है मुझसे। कल आलिया अकरम के साथ बातें बघार रही थी, मैंने भी ऐसी बातें सुनाई ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। जब तक ये लोग आकर मुझसे खुद माफी नहीं मांगेंगे या आलिया अपनी गलती नहीं मान लेगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अल्लाह जाने मेरे अकरम को कौन से कारोबार में झोंक दिया है कि उसकी गाड़ी तक बिकवा दी, और तुम्हें नौकरी के सब्ज बाग दिखा रही थी। और तो और तुम्हारे लिए आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता अपनी दोस्त से करवा दिया। असल अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि मेरी अपनी औलाद मुझसे ज्यादा उसकी बात पर यकीन रखती है। सारे राजो न्याज उसके साथ बांटे जाते हैं। हद होती है बेगैरती की। वासे ने भी ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। लोग बहू ब्याह कर घर इसलिए लाते हैं कि घर संभाले, नस्ल आगे बढ़ाए। उसकी तो नौकरी और करियर के ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। और तो और अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अभी भी क्यों आए हो? वहीं रुक जाते। यहां रखा क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे वालिदैन खाने पे बैठे तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मम्मी मैंने आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट किया तो था कि हम लोग खाना खाकर आएंगे, तो आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आलिया तुम प्लीज जाओ, मम्मी के लिए खाना लगाओ। कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़े। क्या हो गया मम्मी, आप ये किस तरह बात कर रही? तो और किस तरह बात करूं? ये इसी काबिल है। कसम खुदा का, मेरे घर में मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ कर रही है। कौन सी मनहूस खड़ी थी वो जब मैं इसे इस घर की बहू बनाकर लाई थी।